हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइज़ा क्रिएशन। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये डिज़ाइनर सलवार हम किस तरह से रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने कितनी स्टाइलिश शलवार बनाई है, वो भी एकदम आसान तरीके से। इस तरह की शलवार पे अगर आप आपके बेबी के लिए शॉर्ट फ्रॉक रेडी करोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो ये शलवार बनाने के लिए हमने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी कटिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी जो साइड के पैनल होते हैं, मतलब नॉर्मली हम जिस तरह से पटियाला शलवार रेडी करते हैं उसी तरह से हमें ये शलवार रेडी करना है, लेकिन इसमें थोड़े बहुत से चेंजेस हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारे शलवार के साइड का पैनल होता है ना, तो वो हम यहाँ पे लेंगे। तो ये हमें मोहरी के हिसाब से लेना होता है। तो मोहरी हमारी शलवार की 6 इंच है, इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह हमने 8 इंच यहाँ पे पैनल की विड्थ ली है। और लेंथ जो हमें लेनी है वो हमारी शलवार की लेंथ के हिसाब से लेना है, कि जैसे कि यहाँ पे हमारी शलवार की जो लेंथ है विदाउट बेल्ट वो 20 इंच है। तो इसमें हम 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब जितनी हमारी लेंथ होती है उसका हाफ हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हो गए हमारे साइड के पैनल। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे साइड की कलियाँ होती है वो कलियाँ हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें डबल में फैब्रिक ले लेना है। तो हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है, ये हमने डबल में लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी शलवार की लेंथ है, मतलब वो ही विदाउट बेल्ट हमारी शलवार की जितनी लेंथ है वो हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारी जो शलवार की लेंथ है वो हमारी 20 इंच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। आपकी शलवार की जितनी भी लेंथ हो आप उस हिसाब से निशान लगा लें। तो इसलिए हमने इस साइड में भी 20 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम क्रॉस में ये दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरह से हम नॉर्मली शलवार की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से ये हमारी शलवार की कटिंग है। हम भी यहाँ पे 4 कलियाँ कट करेंगे, एक एक साइड के लिए 2-2 कली। अब सेम मार्किंग पे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सेम मार्किंग पे कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमारी शलवार का आसन होता है वो हमें कट करना होता है। तो सबसे पहले हम ये चारों कलियों को बराबर से सेट कर लेंगे ताकि इसमें कोई सिलवट ना रह जाए। और इसके बाद हमें शलवार का आसन लेना है। तो आसन हम ऊपर से 5 इंच बेल्ट का छोड़ देंगे और उसके बाद हमारा जो टोटल आसन रहेगा वो हमारा 12 इंच रहेगा। तो हम एक निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और ये हमारी 4 कलियाँ भी कट हो गई है। तो इस तरह से देख लीजिए, आप पहले समझ लीजिए कि ये हमारे बीच का पैनल हो गया और ये हमारे साइड वाली कलियाँ हो गई। यहाँ तक हमारी जैसी नॉर्मल शलवार होती है सेम उसी तरह से है, बस जो हमें चेंजेस करने हैं वो हमें पैनल में चेंज करने हैं। और यहाँ पे हमने बेल्ट भी कट करके रख दी है। तो बेल्ट का मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि इसकी जो लेंथ है वो 8 इंच है और विड्थ हमारी 18 इंच है। आप आपके बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ ले सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे बीच की डिज़ाइनिंग है शलवार की, ये उसमें हम डिज़ाइनिंग डालेंगे। तो एक पैनल हमें लेना है और सबसे पहले इसे बराबर से सेट कर ले और इसके सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। तो जहाँ पे हमारी ये सेंटर की एक लाइन तो बनी हुई है, अब हम इसे चॉक से भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो देख लीजिए, ये सेंटर में हमने एक लाइन खींच ली। अब ये सेंटर से हमें क्या करना है, 1 इंच इस साइड में और 1 इंच इस साइड में इस तरह से निशान लगा लेना है। और साथ ही साथ इसके इस साइड में भी हम 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों से हमें एक सीधी लाइन खींच लेनी है ताकि जब हम यहाँ पे डिज़ाइनिंग करें तो वो हमारी आसानी के साथ में डिज़ाइन हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब इस साइड से भी हमें सेम वैसा ही करना है। देख लीजिए, दोनों साइड से हमने ये लाइनिंग खींच ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1-1 इंच पे फिर से मार्क करेंगे, मतलब हमें टोटल नीचे तक इसे 1-1 इंच पे मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्क करने से क्या होता है कि जो हमें यहाँ पे बॉक्स बनाना है वो हमारा आसानी के साथ में बन जाएगा
और जब हम यहाँ पे टाके लगाएंगे ना डिज़ाइन बनाने के लिए, तो उसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो इस तरह से आप सबसे पहले 1-1 इंच पे निशान लगा लें और इन निशानों को सीधा कर लें। तो हम इस तरह से मतलब 1 बाय 1 का हमें एक बॉक्स बना लेना है यहाँ पे। तो देख लीजिए हमने सभी बॉक्स बना लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से क्रॉस में एक एक लाइन खींचेंगे। तो एक बॉक्स छोड़कर हमें ये लाइन खींचनी है। देख लीजिए मैं एक एक बॉक्स छोड़कर ये लाइन खींच रही हूँ। सेम आपको भी इसी तरह से करना है अगर आप इस तरह से शलवार रेडी करना चाहते हो आपके बेबी के लिए। तो देख लीजिए हमने ये पूरे निशान खींच लिए। अब जो बॉक्स हमने खाली छोड़ा था, अब इस साइड में हमें उस बॉक्स में निशान खींचने हैं। अगर आप इस तरह की शलवार के साथ में अगर कोई शॉर्ट फ्रॉक रेडी करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसकी वीडियो का लिंक भी बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो देख लीजिए हमने ये डिज़ाइन रेडी कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टाके लगाने हैं। तो ये जो हमें टाके लगाने हैं ये हमें उल्टी साइड में लगानी है। मतलब जो हमारी शलवार रहेंगी तो वो शलवार के हमें रॉन्ग साइड में ये टाके लगाने हैं। तो देख लीजिए दोनों तरफ हमें इस तरह से पकड़ना है और सेंटर में हमारी उंगली रखनी है और यहाँ पे हमें ये टाके लगा लेने हैं। तो जितना भी हमने ये निशान लगाए हैं सेम पूरे निशानों पे हमें टाके लगा लेने हैं, ताकि हमारे शलवार का जो पैनल है उसकी बढ़िया से एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से ये जो टाके लगाना है वो भी आसान हो जाता है अगर हमने ये मार्किंग पूरी कर ली है तो। वरना हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कहाँ टाके लगाने हैं और कहाँ नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने रेडी कर लिया है। मतलब इस तरह से हमारी सीधी साइड में इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि मैं किस तरह से ये टाके लगा रही हूँ। देख लीजिए ये हमने इस तरह से ये निशान लगाया है, बस उस निशानों पे हमें टाके लगा लेने हैं। तो इस तरह से पूरे लास्ट तक हम ये टाके लगा लेंगे। अगर आपको हमारे ये शलवार बनाने का मेथड पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अब हम पूरे इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये पैनल है जो साइड का उसमें पूरे में टाके लगाकर इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम बाद में इसके क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं ताकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारे कली का साइज़ का आ जाए। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमें ये साइज़ का करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी प्लेट डाल लेंगे। तो देख लीजिए ये आसानी के साथ हमारी प्लेट बनकर तैयार हो जाती है। मतलब ये जो इसकी डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन के हिसाब से ये प्लेट हमारी आ जाती है। तो इस तरह से ये पूरी प्लेट्स को हमें एडजस्ट कर लेना है दोनों साइड में और यहाँ पे इसके ऊपर हमें ये सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको मशीन पर भी बताती हूँ कि हमें ये किस तरह से रेडी करना है। तो देख लीजिए इस तरह से हमें ये प्लेट्स को पकड़नी है और सबसे पहले इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम इसके साइड के पैनल ज्वाइन करें तो वो सभी पैनल हमारे आसानी के साथ में ज्वाइन हो जाए। तो हम 1/2 इंच से भी कम का इसमें थोड़ा ये ले रहे हैं, मतलब हमारी 1/2 इंच की प्लेट रहेंगी ये। तो देख लीजिए हमने ये पूरी प्लेट्स डाल ली है।
बस अब हमें क्या करना है कि जो कली है हमारी साइड की, बस उस कली में हमें ये जॉइन कर देना है। तो इस तरह से हम ये कली को इसके ऊपर रखेंगे, मतलब दोनों सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए। और यहाँ पे इसे इस तरह से बराबर से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप अगर आपके दोनों पैनल बराबर ना आए तो आप उसे खोलकर फिर से छोटी छोटी प्लेट ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में इस प्लेट को पैनल को जॉइन कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी के लिए डबल में मैंने ये फैब्रिक लिया है और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। आप जितनी एकदम गिच प्लेट डालना चाहो उतनी गिच यहाँ पे डाल सकते हो। तो हमें बेल्ट के हिसाब से ये प्लेट डाल लेनी है। तो दोनों साइड में हम सेम इसी तरह से करेंगे और जो प्लेट का डायरेक्शन रहेगा वो हमारा आसन की तरफ रहेगा। तो देख लीजिए हमने प्लेट का डायरेक्शन आसन की तरफ रखा है और यहाँ पे हमें प्लेट्स को और एडजस्ट करना पड़ेगा और इस तरह से यहाँ पे इसे जॉइन कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये बेल्ट भी जॉइन कर ली है और इसकी जो मोहरी है, मतलब जो पोंचा होता है हमारी शलवार का, वो भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हमें ये डिज़ाइन बना लेनी है, एक और सेंटर में सिलाई लगाकर। अब ये जो हमारी मोहरी है उसके ऊपर हमें यहाँ पे इस तरह से एक लेस लगा देनी है। आप चाहो तो कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे कि इनका आसन भी ज्वाइन करेंगे। तो दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और आसन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ करनी है और आसन के ऊपर हमें ये सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि मैंने जो पैनल है उसके बीच में भी सिलाई लगाई है ताकि ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा लटके ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये बेल्ट भी लगाकर इसे अटैच कर लिया है और इतना पोर्शन हमने इलास्टिक के लिए रखा है और ये लेस भी हमने इसके ऊपर लगा ली है। क्योंकि मैं यहाँ पे वाइट कलर का फ्रॉक बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने वाइट कलर की लेस लगाई है। अब हम जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे बेल्ट भी इंसर्ट कर लेंगे। तो ये मैंने एक बेल्ट लिया है, बेल्ट की लेंथ मैंने 18 इंच ली है, मतलब 18 इंच ली है मैंने यहाँ पे बेल्ट की लेंथ। एक सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से जो पोर्शन हमने ओपन रखा था उस पोर्शन से हम इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे। तो मैं आपको इसकी फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये रही हमारी शलवार की फाइनल लुक। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे बताने का तरीका कैसा लगा है। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं समझी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।